हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन। राम चौधरी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और यार आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता हुआ कि बेरोज़गारी से रिलेटेड मतलब बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो स्टूडेंट्स के हैं। मैं अभी स्टूडेंट से बात करूंगा जो कि अपने जो है स्टडी में लगे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि आप सबको पता हुआ जैसा कि मीडिया जो है वो इस इश्यूज़ को अपने चैनल्स पर नहीं दिखाना चाहती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूँ और इसके साथ मैं एक एजुकेटर भी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इस मैटर के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी जो परेशानियाँ हैं उनसे मैं आप सभी का अवगत कराऊँगा। और आप भी इस जो प्रॉब्लम चल रहा है इसका और क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, वो सारे इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्यूशंस जो हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। चलेगा, अंदर चलते हैं। किस एग्ज़ाम तैयारी करते हैं आप? राजस्थान पुलिस। आप राजस्थान पुलिस मतलब कांस्टेबल के लिए? ये बताइए, आपने एसएससी में या फिर रेलवे में कोई फॉर्म भरा था? हाँ, भरा था। किस में? ग्रुप डी में? एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, दोनों। ग्रुप डी में भरा था। तो आपने जब ये फॉर्म भरा था तो उस टाइम पर ये था कि एग्ज़ाम जस्ट 2 और 3 मंथ्स के बीच में हो जाएगा, यही था? हाँ। तो आपने तैयारी भी उस टाइम पर कर लिया होगा? हाँ, बिल्कुल कर लिया था। लेकिन जब आपको ये पता चला कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन अभी इसका कुछ भी नहीं है, मतलब कोई डेट वेट नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है तैयारी पर कुछ फ़र्क पड़ता है क्या इस चीज़ का? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता। अब जितने हम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अब जितना लेट एग्ज़ाम होगा तो उसी हिसाब से मेरिट और बढ़ा दी जाएगी, तो इसलिए तो टफ भी पेपर बढ़ सकता है ये। अच्छा, तो आप जैसे कि आप एक स्टूडियस हैं, मैं जनरली आपको देखता हूँ आप पढ़ती रहती हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम आपने फॉर्म भरा था और जो है यूट्यूब पर ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है रोज़गार बेरोज़गारी को लेकर के। क्या लगता है मतलब यूथ को सबसे बड़ी परेशानी गवर्नमेंट से है या फिर मीडिया से है या फिर स्टूडेंट चाहता क्या है? बेसिकली 1 पॉइंट स्टूडेंट तो ये चाहता है कि जो अगर उसने फॉर्म भरा है तो उसका टाइम से उसका एग्ज़ाम हो जाए तो फिर बेरोज़गारी और में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, उसका कोई एग्ज़ाम का पता ही नहीं है कि कब होना है, 1 साल हो जाए 2 साल हो जाए, तब तक तो फिर इससे तो बेरोज़गारी बढ़ती है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा तो बढ़ ही रहा है। क्योंकि इस साल भी कुछ इंटर करते हैं, आगे बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो इंटर करे हुए होते हैं उनका भी एग्ज़ाम देना होता है, तो इस तरीके से तो बेरोज़गारी बढ़ेगी अगर टाइम से एग्ज़ाम नहीं होंगे तो। देख सकते हैं इन्होंने अपनी जो इश्यूज़ हैं वो बता रही हैं। क्या लगता है, आप ये बताइएगा, आप एक सीनियर हैं, मैं इन माय ओपिनियन एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अगर नोटिफिकेशन निकाल देती है और वो अगर 2-3 साल हो जाते हैं और अगर आप जैसे फीमेल है, जायज़ है कि बाहर निकलने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मेरी सिस्टर भी तैयारी कर रही हैं लेकिन वो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो मैं ये जानता हूँ कि देखिए लड़कियों के लिए कितनी बड़ी परेशानी है। और जब उनके पेरेंट्स को ये पता चलता है कि 2-3 साल तक, अब वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है। वो ये समझेंगे कि आप 3 साल से पढ़ रही हैं, अभी तक आपका कुछ नहीं हुआ और 2-3 अटैम्प्ट में आप फेल हो चुकी हैं, तो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो इसे लेकर के क्या लगता है लड़कियों के ऊपर कुछ दबाव या फिर प्रेशर होता है? डेट अगर बढ़ रही है आगे, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो रहा है और आपकी तैयारी भी चल रही है, माँ बाप की नज़रों में आप कुछ नहीं कर रही हैं, बिकॉज जो है गवर्नमेंट तो चांस नहीं दे रही है आपको जो है मैदान में खेलने के लिए, तो माँ बाप भी इसे लेकर के थोड़े परेशान होते हैं। बिल्कुल होते हैं परेशान, कि बोलते हैं कि इतना टाइम हो गया है कि अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कितना टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर कुछ लड़कियों की शादी कर दी जाती है हैं, और नहीं तो वैसे किसी की फैमिली अच्छी होती है तो वो उसे आगे टाइम देती है, उसका वेट करती है कि कब मेरा बच्चा सिलेक्शन लेगा। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। देख सकते हैं इन्होंने अपने इश्यूज़ को बताया कि फ़ीमेल के लिए सच में एक बड़ा इशू होता है। सर, मैं 2018 में मैं पटना गया था रेलवे की तैयारी करने के लिए, जो कि बिहार की राजधानी है, जो रेलवे के लिए फेमस है। मेरे पिताजी ने कर्ज लिया था और जब मुझे वहाँ पे भेजा था, मैं वहाँ पे गया था क्योंकि 2019 में इलेक्शन थे, उससे 1 साल पहले गया था कि ऐसा मानते आ रहे हैं कि जैसे कि इलेक्शन होने से पहले वैकेंसी आती हैं और टाइम पर ख़त्म हो जाएगी, टाइम पे ख़त्म पूरी हो जाएगी। तो इस वजह से हम 2018 में गए थे, लोन भी कराया था मेरे पिताजी ने, और फिर हम 2 साल तैयारी की वहाँ पे, और मैंने वहाँ पे बाढ़ का भी फेस किया है। थोड़ा जोर से बोलिए। सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं करा रही है? वजह क्या है? आप 1.5 साल हो गए रेलवे वाली भर्ती को, आप डिले पे डिले करते जा रहे हो, वजह क्या है? मैं ये पूछना चाहते हैं सरकार से। अब वो ये बोलती हैं कि कोविड का इशू है इसलिए।
प्रेजेंट टाइम पे तो कोविड का इशू है, पर फिर भी उससे पहले क्या था ये पूछना चाहते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है तो आप साल भर के भर्ती कराओ ना, रेगुलर उस हिसाब से करो। ये चाहते हैं हम लोग, ये नहीं चाहते कि आप करके बंद लड़कों को मतलब छात्र विद्यार्थियों को आप बेवकूफ़ बनाते रहो कि ये क्या है, आप डिले पे डिले करते जाओ। ये नहीं होता, हर किसी में होता है। और यही रेगुलर भर्ती नहीं करे। और सरकार से मैं तो बस यही दरख्वास्त करूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। आप हाँ, और 70% यहाँ पे बेरोजगार है, तो कम से कम इस पे ध्यान दे सरकार। अगर नहीं देगी तो इसके इंतजाम आप सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा 5 साल बाद, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कोई वो तो है नहीं कि अभी रेलवे के अंदर बस ये अनाउंस किया गया है कि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होगा। तो देखिएगा अभी वो ऑफिशियली नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने ये रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अभी से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इट शोज़ दैट ही इज़ वेरी स्टूडियस अबाउट हिज स्टडिंग। सो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, सो मच। सिर्फ इनका एक ही कहना है कि यार एग्ज़ाम्स जो हैं वो टाइम पर हों, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी एग्ज़ाम का अगर नोटिफिकेशन निकालते हैं तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट जरूर करा दें। ऐसा नहीं कि लड़के 2-2 साल तक एक ही एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहे हैं, फिर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके रिज़ल्ट के लिए वेट करते हैं, रिज़ल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग के लिए एक एग्ज़ाम का प्रोसेस कंप्लीट होने में 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का, स्टूडेंट का मोरल डाउन हो जाता है कि हम नेक्स्ट अगर बाई चांस एक एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं होते तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो। तो ये सब इशू, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, जो भी एग्ज़ाम है उसको एटलीस्ट इन 1 ईयर कंप्लीट कराएं, कैसे भी कराएं। अगर एग्ज़ाम गवर्नमेंट अपने काम करा सकती है 1 साल के अंदर, तो स्टूडेंट के भी हो सकते हैं। अभी इन्होंने जैसे नीट का एग्ज़ाम कराया है और जेई का एग्ज़ाम हो गया है, तो स्टूडेंट के एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। अगर ये सब चल रहा है कोरोना के बीच में, अगर कोरोना एक बहाना है तो ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहे हैं। बस मेरा इतना ही इशू है कि जो भी है जिस भी तरह से कराओ, एग्ज़ाम कराओ। देखिएगा, आपने सुना होगा जिस तरह से इनके जो इश्यूज़ हैं वो एकदम क्लियर हैं कि मतलब क्या है कि जो भी एग्ज़ाम है उसका एक टाइम पीरियड रखिएगा। इस टाइम पीरियड में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। इतना डिले नहीं किया जाना। जैसा कि आपको पता होगा रेलवे के अंदर ग्रुप डी है, NTPC है, उसका कुछ अता पता नहीं है। अब 2 साल से लड़के फॉर्म भर के वेट कर रहे हैं, उनका यही नहीं पता चल रहा है, कुछ नोटिफिकेशन ये तक निकाल रहे हैं कि कब एग्ज़ाम कराना है। एटलीस्ट कम से कम ये तो बता दो कि हमने फॉर्म डाला है, हमने फ़ीस जमा की है, तुम कहाँ से पैसे लेके आए हर फॉर्म के लिए। ऐसे फॉर्म भर दें, उसके बाद हमें 2 साल तक ये नहीं पता चलता है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा, या हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन छोड़ दें, लड़के पढ़ के बंद कर देते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्या, कब तक चलेगा ये सब। एब्सोल्युटली। देखिएगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं ये जानता हूँ कि यार हम लोग ना अपने टाइम पर, हमें पता होता है कि आफ्टर 2 months माई एग्जामिनेशन विल बी टेकन प्लेस। सो क्या होता है कि हम विद इन 2 months के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत रातों दिन हम स्टडी करते हैं, लेकिन क्या है कि जब पता चलता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया। तो आपने SSC और NTPC ग्रुप डी के लिए कोई फॉर्म भरा? हाँ, फॉर्म भरा था, पर कुछ है ही पता ही नहीं है उसका कब होगा एग्ज़ाम। उसे लेकर के आपके क्या आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है उसे लेकर के? इस तरह गवर्नमेंट के लिए आप जो है ट्रेंडिंग कर रहे हैं ट्विटर पर, यूट्यूब पर, बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हैं, तो मतलब प्रॉब्लम क्या है आपको? कम से कम सरकार बता तो दे कि कब कितने समय में एग्ज़ाम होगा या कुछ भी होगा, उसका एक वो दे दे चार्ट बना के, नोटिफिकेशन के इतने टाइम में एग्ज़ाम हो जाएगा, इतने में ज्वाइनिंग, क्लियर कर दे सब कुछ। अभी तो कुछ पता ही नहीं चलता है। पता ही नहीं चलता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिहार के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है और वो भी टाइम पर हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो बिल्कुल इलेक्शन टाइम से हो जाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन में, लेकिन एग्ज़ाम की बात आती है कोई सुनता ही नहीं है, ना न्यूज़ पे कोई सुनता है, ये बच्चों का मुद्दा कोई उठाता ही नहीं है, उन्हें कोई अच्छा, आप लोग ये बताइए मीडिया को लेकर के आपको मैं एक बात बताता हूँ जेन्युइनली। अगर आप किसी भी चैनल को देखेंगे तो उसमें अगर आप विद इन मुझे लगता है 2 और 3 डेज़ का अगर आप चेक करेंगे तो उसमें तकरीबन आपको 150 से 200 वीडियोस ओनली ऑन रिया टॉपिक पर आपको मिल जाएगा, रिया सुशांत केस। लेकिन आपको किसी भी इतने एक अच्छे चैनल्स के ऊपर, किसी के भी ऊपर आपको स्टूडेंट्स का कोई भी इशू का मुद्दा, इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि ये टॉपिक होते हैं, इन पर ज़्यादा जो पब्लिक है वो इंटरेस्टेड नहीं है। और सच बात यह है कि जिस टॉपिक के ऊपर पब्लिक इंटरेस्टेड होती है, जिससे TRP आती है, बस वही जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर ही वो जो है डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं इनकी बस ये मांग है कि जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो टाइम पर हो जाए, रिज़ल्ट है वो टाइम पर आ जाए, वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन ऐसा ना हो कि 2 साल पहले और आगे उसका कोई अता पता नहीं। चलिए मैं और बात कर लेता हूँ, आपसे बात करता हूँ, इधर आ जाइए। प्रॉब्लम बहुत है, मतलब ये मान लीजिए आप, हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है, उसके बाद भी मतलब 4-4 साल बाद उसके रिजल्ट आते हैं। मोस्टली क्या रिज़ल्ट पेंडिंग रहते हैं हमेशा के लिए। अगर अब
एग्ज़ाम दे भी रहे हैं तब भी उसके मतलब रिजल्ट बहुत ज़्यादा पेंडिंग होते हैं। ऊपर से क्या है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों को फेस करते हैं। घर वाले बोलते हैं उनसे कि आप पढ़ते नहीं हो। इसका मतलब बेटा इज़ रेडी टू डू एवरीथिंग, नॉट एनीथिंग ना, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग एनी चांस टू प्रूव योर सेल्फ। सिस्टम को सही करने के लिए जो हमने मतलब कैंपेन स्टार्ट किया है, स्पीक अप फॉर SSC रेगुलर स्टूडेंट। जस्ट मैं आपसे आई वॉन्ट टू आस्क एन वन बेसिक क्वेश्चन। ये बताइए, बिहार में भी इलेक्शन होने वाला है और पूरे बिहार में इलेक्शन हो भी जाएगा ऑन टाइम, अंडरस्टैंड, वो डिले नहीं होगा। वहाँ पर भी भीड़ जो है वो एकत्रित होगी। तो सर मतलब हम लोग हैं ना, हम लोगों को एक टाइम बना दिया जाए, वो तो एक दिन के अंदर ही पूरा भीड़ को वहाँ पर जाना है अपना वोट डालने के लिए, राइट। और हम लोग तो वो अगर जितना डिसाइड करेंगे उस हिसाब से बंदा एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचेगा। तो अरे पॉसिबल है कि आराम से एग्ज़ाम धीरे धीरे करवा दिया जाए, लेकिन वो एग्ज़ाम का कोई डेट वेट ऐसा कुछ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। नहीं, एग्ज़ाम क्या है टाइम पर होनी चाहिए। अब क्या आप देख रहे हैं कि कोविड चल रहा है यहाँ पर अभी, तो मोस्टली क्या जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे पोस्टपोन हो चुके हैं। तो इससे क्या बच्चे पे मतलब डिप्रेशन आता है हल्का सा। वैसे हमारी तैयारी एक डेढ़ साल में हो गई थी, इसी वजह से मुझे 2 साल इस वजह से लगे क्योंकि एग्जाम एजेंसी कंडक्ट नहीं हो पा रही थी। बोलते थे कि 15 दिन बाद हमने एजेंसी को बुलाया है, फिर ये बोलते अभी चयन कर रहे हैं, अभी हमको फिक्स मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे ही मतलब बहानेबाजी चल रहा था और इलेक्शन बीत गया और प्रधानमंत्री मोदी जी PM बन गए और उनका एग्ज़ाम हो गया, मतलब हाँ, वो पास हो गए। वो पास हो गए। तो यही प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम देखिएगा। बेसिकली आप एक शब्द में आप क्या कहना चाहें, आप चाहते क्या हैं बेसिकली, मेन क्या स्टूडेंट एक चाहता क्या, उसको क्या चाहिए गवर्नमेंट से? उसको ये चाहिए कि मतलब कि समय पे एग्ज़ाम हो जाए, 1-1.5 साल के अंदर उसे जॉइनिंग मिल जाए, और जिससे कि अब उम्र ना निकले उसकी। अब तो कोई बंदा तैयारी करना है तो उसे पंचवर्षीय योजना का सामना करना पड़ता है, वो मिनिमम टाइम में वो क्लियर हो जाए वैकेंसी। आप देख सकते हैं इनका बस एक ही कहना है और यही चाहते हैं कि यार एग्ज़ाम टाइम पर हो जाए, सिलेक्शन प्रोसेस में ज़्यादा पंचवर्षीय योजना की तरह 5 इयर्स का टाइम नहीं लगे। जो एक शेड्यूल है वो पहले से फिक्स होना चाहिए। जैसे इलेक्शन का डेट फिक्स होता है ना, उसी तारीख पर ही होगा, अदरवाइज़ ये नेता लोग हैं ना, हाँ, इनको बड़ा इशू हो जाएगा। अब के हम ये चाहते हैं कि इस बार आप भी लोग इसमें समर्थन करें, जो भी SSC रेलवे से जो प्रोटेस्ट ऑनलाइन चल रहा है उसमें आप लोग सहयोग करें। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नेता लोग हैं ना, इनके कुर्ता जो है भाई, इनका कुर्ते को जो फाड़ने की जो ताकत रखते हैं वो हम लोग ही रख सकते हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट अगर अपनी पर आ गया तो वो जानता है कि इनको जवाब कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है कि हमें सिर्फ रोज़गार से लेना देना होता है, हमें और किसी से लेना देना, हमें कोई मतलब नहीं ना पॉलिटिक्स से, सिर्फ हमें रोज़गार मिल जाए, बात ख़त्म। यही चाहते हैं। चलेगा दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। चाहूँगा कि आप भी अपना कमेंट ज़रूर जो है करें, आप बताएं किस तरह से इश्यूज़ आपको आ रहे हैं, और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपका राय इस टॉपिक के ऊपर क्या है। अगर आप कहेंगे तो मैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपको रूबरू कराऊँगा इसके अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।